जी, जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट केस को समझेंगे। केस का नाम रखमाव केस 1884 में। यूपीएससी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था इसी केस से रिलेटेड। तो चलिए इस केस के बारे में एक शुरुआत से समझते हैं कि रखमाबाई कौन थी और उनकी स्टोरी क्या थी। तो दोस्तों ये कहानी जो इस केस के बारे में जो कहानी शुरुआत होती है वो थी 1864 में। रखमाबाई जी का जन्म हुआ था मुंबई में। उनकी शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी। उस समय के अगर हम दौरान देखें तो चाइल्ड मैरिज उनकी हुई थी और चाइल्ड मैरिज उस समय आम थी। शादी तो हुई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था। गौना मीन्स इंग्लिश में अगर हम कहें तो कोहैबिटेशन, यानी कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की की तो वो अपने ससुराल नहीं जाती, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है कुछ सालों तक। ठीक है, इसको कहते हैं गौना नहीं हुआ था, यानी कि वो अपने ससुराल नहीं गई थी। रखमाबाई अपनी माँ के साथ पली पढ़ी और उन्होंने आगे की एजुकेशन वहीं अपने माँ के साथ ही ग्रहण की। अब जब वो बड़ी हो गई थी तो उनके हस्बैंड दादाजी भिकाजी दादाजी भिकाजी मांग की कि वो रखमाबाई उनके साथ रहे। अब रखमाबाई ने उनके साथ रहने से मना कर दिया, कारण उन्होंने कहा था कि उनकी शादी बचपन में हो गई थी तो उन्हें तब इतना कुछ पता भी नहीं था। इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। क्यों आ गया था कॉन्फिडेंस? क्योंकि उन्होंने तब उस समय पे वो एक एजुकेटेड लड़की बन गई थी। इसको लेकर फिर दादाजी भिकाजी कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने कोर्ट से अपील की कि आप एक ऑर्डर निकालो ताकि रखमाबाई मेरे साथ रहने आए। यहीं से इस केस की, रखमाबाई केस की शुरुआत होती है। अब बात आई कि जैसे इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। इसमें क्या है? इसका मतलब था कि शादीशुदा पति या पत्नी ये मांग कर सकते हैं कि उनका जो स्पाउस है, जिसके जो उनके साथ शादी हुई है, वो उनके साथ रहे और अपने में मैरिटल लाइफ की वो शुरुआत करे। इसी राइट को लेकर, इसी राइट को उठाकर किसी वकील ने उनको जानकारी दी कि इसी राइट को आप कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट में उन्होंने इसी राइट को लेकर डिमांड की थी कि रखमाबाई उनके साथ रहने आए। लेकिन इस पर एक रखमाबाई ने फिर जवाब दिया कोर्ट को, इनको स्टैंड का कि मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती, जिसे मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरी शादी जब हुई थी जब मैं बच्ची थी और तब ये शादी का कंसेंट मेरा था भी नहीं। 1884 में के आसपास अगर आप देखोगे तो कम उम्र में शादी हो जाना, खासकर लड़की की, एक आम बात थी और कोई ऐसा कानून भी नहीं था कि विवाह विवाह की उम्र को वो तय कर सके। बट कुछ सामाजिक प्रथाओं के कारण अक्सर लड़कियों की शादी 12 वर्ष की उम्र के आसपास हो जाती थी। जैसा कि 1891 में सहमति की उम्र को 10 से 12 साल करने वाले कानून से भी हमें पता चलता है। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें 10 साल से 12 साल वहाँ पर लड़की की उम्र कर दी गई थी। अब बात आती है कि अब क्वेश्चन पर आते हैं कि पहला है वुमेन राइट्स टू गेन एजुकेशन। क्या ये डायरेक्टली इस केस से जुड़ा हुआ था, या वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन? तो ये डायरेक्टली नहीं था। हाँ, इनडायरेक्टली इससे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ था। दूसरी बात आती है, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ कंसेंट। इसको देख लेते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये तो था ही है, मैंने आपको अभी बता दिया है। अब कोर्ट में जो एक डिबेट का हिस्सा था वो था एज ऑफ कंसेंट। क्वेश्चन ऊपर का क्या आया? क्या एक लड़की जिसकी बचपन में शादी हो गई हो, उसे हस्बैंड के साथ रहने को मजबूर किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर इस कंट्रोवर्सी ने एज ऑफ कंसेंट पर एक नेशन वाइड डिबेट भी खड़ी कर दी। एज ऑफ कंसेंट पर इसी चीज को देखते हुए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इस एक्ट के बारे में हम अगली कुछ वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। अभी इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 को देखें तो आप
देखेंगे कि हाँ, एज ऑफ कंसेंट इस केस का हिस्सा था, ठीक है। तो एज ऑफ कंसेंट भी यहाँ पर ठीक है, और दूसरा भी, तीसरा भी यहाँ पर ऑप्शन ठीक है। बट वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर 2 और ऑप्शन, यही ऑप्शन यूपीएससी ने भी ठीक बताया था। अब कहानी के अगले पार्ट की बात आती है, अब वर्डिक्ट क्या रहा, कोर्ट का क्या फैसला था, और इस केस का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे समाज पर। पहले कोर्ट ने बोला कि रखमाबाई को अपने हस्बैंड के साथ रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि और शादियों के देखते हुए, कोर्ट ने बोला, और शादियों को देखते हुए ये एक नॉर्मल शादी थी। अगर वो साथ नहीं रहती है तो उनको 6 महीने की जेल होगी। इस फैसले के बाद फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई इस फैसले को लेकर। मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधा इंटरव्यू करना पड़ा। देन फाइनली कोर्ट ने में जब केस चला तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप भीखा जी को जो भी पैसे लगे हैं, एक सेटलमेंट के पैसे दे दो। फिर उन्होंने, रखमाबाई जी ने रखमाबाई जी की तरफ से पैसे दे दिए गए भीखा जी को, और ये मैटर यहाँ पर सेटल हो गया। अब रखमाबाई भी फ्री हो गई, फिर वो आगे चलकर इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर्स में से एक बनी थी।